हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस यूट्यूब चैनल में। सोचो अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, ना पैसा, ना सपोर्ट, ना कनेक्शन, सिर्फ तुम्हारा जुनून, तुम्हारा सपना और तुम्हारा भरोसा, तो क्या तुम करोड़पति बन सकते हो? ये सवाल ही इस किताब की जड़ है। और यही सवाल हमें उस सफर पर ले चलता है जहां एक आम इंसान कुछ असाधारण कर दिखाता है। इस किताब की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जो जिंदगी में बार बार गिरता है मगर हर बार उठता है। वो बताता है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक अवसर है ये साबित करने का कि हम कितने मजबूत हैं। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो घबराओ मत, क्योंकि यही खालीपन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। इस सफर की पहली सीख है माइंडसेट। जब तक तुम्हारा सोचने का तरीका नहीं बदलेगा, तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। किताब का लेखक बताता है कि कैसे उसने अपने सोचने के तरीके को बदला। उसने अपने दिमाग को ट्रेन किया कि वो हार में भी सीख देखे और मुश्किलों में भी मौके पहचाने। लेखक ने बताया कि अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। इसलिए पहले खुद को अपने सपनों के काबिल बनाओ और फिर दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। दूसरा सबक है लक्ष्य बनाना। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें जाना कहां है, तो कोई भी रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जाएगा। लेखक कहता है कि उसने सबसे पहले एक स्पष्ट लक्ष्य बनाया कि उसे करोड़पति बनना है, और फिर उसने उस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। उसने हर दिन एक छोटा कदम उठाया, हर दिन कुछ सीखा और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा। तीसरी सीख है एक्शन लेना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी तो थक हार कर भी आगे बढ़ना पड़ता है। लेखक बताता है कि उसने कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिस्क लेना शुरू किया। उसने जो पैसे थे उन्हें इन्वेस्ट किया। उसने बार बार फेल होने के बावजूद हार नहीं मानी और हर फेलियर से कुछ न कुछ नया सीखा। चौथा सबक है फेलियर से दोस्ती करना। हर बड़ा इंसान फेल हुआ है, मगर फर्क यह है कि उन्होंने फेल होने के बाद हार नहीं मानी। लेखक बताता है कि उसके साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि वो बर्बाद हो गया, मगर हर बार उसने खुद से कहा कि ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। और यही सोच उसे बार बार उठने की ताकत देती रही। पांचवी सीख है इनकम के सोर्स बढ़ाना। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो एक ही इनकम सोर्स से काम नहीं चलेगा। लेखक बताता है कि उसने अपनी नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस शुरू किया। उसने ऑनलाइन काम किया, फ्रीलांसिंग की और धीरे धीरे अपने पैसिव इनकम सोर्सेस खड़े किए। उसने बताया कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहां खर्च करना है, कहां इन्वेस्ट करना है और कैसे अपने पैसों से और पैसे बनाने हैं। छठी सीख है टाइम की वैल्यू। जो इंसान अपने समय की कद्र नहीं करता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेखक बताता है कि उसने टीवी देखना, सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करना और फालतू की बातें करना छोड़ दिया और हर सेकंड को प्रोडक्टिव बनाया। उसने हर दिन का एक शेड्यूल बनाया और उस पर डटे रहे। सातवीं सीख है खुद को अपडेट करते रहना। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर तुम नहीं बदलोगे तो पीछे छूट जाओगे। लेखक बताता है कि उसने रोज कुछ नया सीखा, किताबें पढ़ी, कोर्स किए और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाया। उसने ये भी बताया कि सिखाने से सीख और गहरी होती है, इसलिए उसने जो सीखा उसे दूसरों को भी सिखाना शुरू किया। आठवीं सीख है सही लोगों के साथ रहना। लेखक ने बताया कि कैसे उसने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो पॉजिटिव थे, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उसने नेगेटिव लोगों से दूरी बना ली, क्योंकि वो जान चुका था कि आसपास के लोग तुम्हारे फ्यूचर को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। नौवीं सीख है कभी भी संतुष्ट न होना। ये नहीं कि लालच करना है, मगर ये समझना है कि हम हमेशा और बेहतर कर सकते हैं। लेखक कहता है कि उसने जब पहली बार 1 लाख कमाए तो उसे खुशी हुई, मगर वो वहीं नहीं रुका। उसने खुद से कहा कि अगर मैं 1 लाख कमा सकता हूं तो 10 लाख भी कमा सकता हूं, और फिर उसने वो किया। 10वीं और सबसे गहरी सीख है खुद पर भरोसा। लेखक बताता है कि हर बार जब कोई कहता था कि वो नहीं कर सकता, तो वो खुद से कहता था कि मैं कर सकता हूं। हर बार जब उसे नफरत या आलोचना मिली तो उसने उसे मोटिवेशन में बदल दिया। उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है, तो वो है खुद पर विश्वास। लेखक ने अगला कदम उठाया।
एक मजबूत और स्पष्ट फाइनेंशियल प्लान बनाना। उसने हर महीने की कमाई, खर्च और बचत को बारीकी से समझा और एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाया जिससे वो हर महीने कुछ न कुछ सेव कर सके। उसने बताया कि कैसे शुरुआत में उसने सिर्फ 5% इनकम बचाई और फिर धीरे धीरे उस रेट को बढ़ाकर 30% तक पहुंचाया। उसका मानना था कि पैसा बचाना एक आदत है और ये आदत ही बाद में दौलत बनती है। फिर उसने सीखा इन्वेस्टमेंट के बारे में। वो कहता है कि अगर पैसा सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया गया तो वो बस बचत बनकर रह जाता है, जबकि वही पैसा अगर समझदारी से लगाया जाए तो वो पैसा और पैसा बना सकता है। उसने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से समझा। उसने रिस्क को पहचाना और धीरे धीरे छोटी रकम से शुरू करके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाया। इस सफर में उसने सबसे बड़ा सबक सीखा धैर्य का, क्योंकि पैसा रातों रात नहीं बनता। हर इन्वेस्टमेंट को समय देना पड़ता है और हर फैसले को सोच समझकर लेना पड़ता है। उसने कई बार नुकसान भी झेले, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ सीखने का हिस्सा है और उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। लेखक ने एक और जरूरी बात बताई कि करोड़पति बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। जरूरी है कि तुम अपने जीवन के हर पहलू में बैलेंस बनाए रखो। उसने खुद के लिए हेल्थ रूटीन बनाया। रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना और हेल्दी खाना खाना उसी दिनचर्या बन गई। उसने बताया कि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो पैसा भी काम नहीं आएगा। वो कहता है कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। उसने अपने अंदर की आवाज को सुना। वो कहता है कि जब भी मैं थक जाता था या हार मानने लगता था, तब मैं खुद से बात करता था, खुद को याद दिलाता था कि मैं क्यों शुरू किया था, और यही आत्मसंवाद मुझे वापस रास्ते पर लाता था। एक दिन ऐसा आया जब उसके पास एक मौका था जिसमें अगर वो रिस्क लेता तो बहुत कुछ हासिल कर सकता था, मगर फेल भी हो सकता था। वो दुविधा में था, मगर उसने सोचा कि अगर आज नहीं किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। उसने रिस्क लिया और वो उसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। उस एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, अब उसके पास एक टीम थी, एक विजन था और एक मिशन था। उसने अपने जैसे लोगों को जोड़ा, उन्हें सिखाया, गाइड किया और एक ग्रोथ नेटवर्क खड़ा किया। उसने बताया कि अकेले चलोगे तो सीमित पहुंचोगे, मगर साथ चलोगे तो नामुमकिन को मुमकिन बना दोगे। वो बताता है कि असली अमीरी तब आती है जब तुम दूसरों को भी ऊपर उठाते हो, जब तुम अपनी सफलता को एक प्रेरणा बनाकर दूसरों की मदद करते हो। वो कहता है कि उसने अपने सफर को लोगों से शेयर किया ताकि लोग समझ सकें कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। लेखक ने अपनी दिनचर्या का भी जिक्र किया। वो सुबह 5 बजे उठता था, 1 घंटे मेडिटेशन, फिर एक्सरसाइज, फिर ब्रेकफास्ट और उसके बाद काम की योजना बनाता था। दिन के हर घंटे को उसने एक उद्देश्य दिया था ताकि कोई भी समय व्यर्थ न जाए। उसने बताया कि डिसिप्लिन ही उसे उस मुकाम तक ले गया जहां आज वो है। उसने अपने हर दिन को एक मिशन की तरह जिया और हर रात खुद से ये सवाल किया कि क्या मैंने आज अपना 100% दिया? क्या मैंने आज खुद को कल से बेहतर बनाया? अगर जवाब हां होता तो वो चैन से सोता, अगर नहीं होता तो अगला दिन उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता। वो बताता है कि लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसके सपनों को बेकार कहा, मगर उसने किसी की बातों को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। उसने कहा कि लोग तब तक तुम्हें पागल समझते हैं जब तक तुम उन्हें अपना सपना सच करके न दिखा दो, और जब दिखा देते हो तो वही लोग तुम्हारे फैन बन जाते हैं। इस सफर में सबसे कठिन दौर वो था जब उसे एक बड़े धोखे का सामना करना पड़ा। एक ऐसा पार्टनर जिस पर उसने भरोसा किया था, उसने उसका पैसा लेकर भाग गया। वो पूरी तरह टूट गया, मगर उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कहा कि पैसा जा सकता है, मगर जो मैंने सीखा है वो कोई नहीं छीन सकता। उसने फिर से शुरू किया और इस बार पहले से ज्यादा समझदारी से। अब वो सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं दे रहा था, अब वो सिस्टम बना रहा था, ऐसे सिस्टम जो बिना उसके मौजूदगी के भी काम करें। उसने ऑटोमेशन, स्किल डेवलपमेंट और टीम मैनेजमेंट में महारत हासिल की। उसने अपने बिजनेस को इस तरह डिजाइन किया कि वो उसके बिना भी ग्रो करता रहे। वो कहता है कि अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, अमीरी का मतलब होता है फ्रीडम। वो फ्रीडम जो तुम्हें अपने समय, अपने निर्णय और अपने जीवन पर मिलती है।
और यही फ्रीडम उसका असली लक्ष्य था। अब आगे हम जानेंगे कि लेखक ने किस तरह अपनी लाइफस्टाइल को बदला, कौन सी खास आदतें उसने अपनाई और कैसे वो एक इंस्पिरेशन बना लाखों लोगों के लिए जो शून्य से शिखर की यात्रा करना चाहते हैं। अब लेखक की जिंदगी में वो मोड़ आया जहां उसे समझ आया कि असली सफलता तब मिलती है जब तुम न केवल खुद के लिए जीते हो बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाते हो। उसने तय किया कि अब वो अपनी यात्रा और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करेगा ताकि वो भी अपने सफर की शुरुआत कर सकें। उसने अपने पहले से कमाए हुए पैसे को एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाने में लगाया जहां लोग फ्री में स्किल्स सीख सकें, बिजनेस समझ सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। वो कहता है कि जब उसने ये काम शुरू किया तो उसके पास कोई गारंटी नहीं थी कि ये चलेगा या नहीं, मगर उसके पास एक जुनून था, एक मकसद था, और जब मकसद सच्चा होता है तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। उसका लर्निंग प्लेटफॉर्म देखते ही देखते हजारों लोगों तक पहुंचा और उनमें से कई लोगों ने अपनी पहली इनकम वहीं से शुरू की। लेखक ने आगे बताया कि उसने कैसे एक पर्सनल रिचुअल बनाया जिसमें हर दिन खुद को याद दिलाता था कि वो क्यों शुरू किया था। उसका ये रिचुअल था सुबह उठकर अपने विजन को पढ़ना, अपने गोल्स को लिखना और 5 मिनट के लिए विजुअलाइज करना कि जब उसका सपना पूरा होगा तो कैसा महसूस होगा। ये छोटी सी प्रैक्टिस उसे रोज मोटिवेट करती थी। उसने अपने डेली हैबिट्स को बहुत स्ट्रिक्ट रखा, जैसे हर दिन एक नई चीज सीखना, एक पुरानी गलती से सबक लेना और दिन खत्म होने से पहले किसी एक इंसान की मदद करना। वो मानता है कि जब तक हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करते तब तक हमारी सफलता अधूरी है। वो कहता है कि उसने अपने परिवार को कभी नजरअंदाज नहीं किया, चाहे जितना भी काम हो। उसने हर दिन अपने माता पिता को फोन किया, अपने बच्चों के साथ समय बिताया और अपनी पत्नी को समय दिया। उसने कहा कि पैसा तभी अच्छा लगता है जब वो अपनों के साथ बांटा जाए, वरना वो बस एक संख्या बनकर रह जाता है। लेखक ने बताया कि एक समय ऐसा आया जब उसे दुनिया के बड़े बड़े मंचों से बुलावा आने लगा। वो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था, मगर उसने कहा कि उसका असली मंच वो छोटे गांव, कस्बे और स्कूल थे जहां सपने तो पलते हैं मगर उन्हें दिशा नहीं मिलती। उसने अपने देश के दूर दराज इलाकों में जाकर बच्चों और युवाओं को सिखाया कि कैसे वो भी जीरो से हीरो बन सकते हैं। उसका मानना था कि अमीरी सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होती, अमीरी होती है सोच में, नजरिए में और उस हिम्मत में जो मुश्किल समय में भी मुस्कुराना सिखाए। उसने कहा कि असली करोड़पति वो है जो दूसरों की जिंदगी में भी करोड़ों की खुशियां भर सके। उसने एक और गहरी बात बताई कि जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन डर है और जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। उसने अपने डर को दोस्त बना लिया। उसे हर बार जब डर लगता था तो वो उससे सवाल करता था कि तू मुझे रोकना चाहता है या आगे बढ़ाना चाहता है, और अक्सर जवाब उसे अपनी ही आत्मा से मिल जाता था। वो कहता है कि हर इंसान में एक करोड़पति छिपा होता है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे जगा देता है और कोई उसे पूरी उम्र सोने देता है। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि अगर तुम ठान लो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं, कोई भी सफर मुश्किल नहीं। उसने एक विशेष बात कही कि पैसा कमाना आसान है, मगर उसे संभालना और सही दिशा में लगाना ही असली कला है। वो कहता है कि आज जब उसके पास सब कुछ है तब भी वो हर महीने अपना खर्च सीमित रखता है और बचत, निवेश, दान, इन सब पर बराबर ध्यान देता है, क्योंकि अमीरी तब तक स्थायी नहीं होती जब तक उसमें अनुशासन ना हो। अब लेखक ने अपने अनुभवों को किताबों और कोर्सेज के माध्यम से बांटना शुरू किया। उसने अपने रियल फेलियर्स और स्ट्रगल्स को बिना किसी दिखावे के बताया ताकि लोगों को सच्चाई समझ में आए। उसने कहा कि अगर मैं सिर्फ अपनी सक्सेस शेयर करता तो लोग समझते कि ये किस्मत है, मगर जब मैं अपनी हार बताता हूं तो लोग समझते हैं कि ये मेहनत है। आज उसका नाम सफलता का पर्याय बन चुका है, मगर वो अब भी खुद को एक विद्यार्थी मानता है जो हर दिन कुछ नया सीखता है और उसे अपने जीवन में उतारता है। उसका मानना है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम सीखना बंद करोगे वैसे ही तुम रुक जाओगे। अब हम जानेंगे कि लेखक ने कौन से 5 ऐसे रूल्स बनाए जो उसे हमेशा ट्रैक पर रखते हैं और जो हर उस इंसान की मदद कर सकते हैं जो शून्य से करोड़पति बनना चाहता है। लेखक के बनाए गए पहले नियम की बात करें तो वो था स्पष्टता का नियम। लेखक कहता है कि जब तक तुम्हारा लक्ष्य साफ नहीं होगा तब तक तुम्हारी मेहनत बिखरी रहेगी।
उसने हर साल के शुरू में अपने गोल्स को लिखकर दीवार पर चिपकाया था, ताकि हर दिन उन्हें देखकर उसे याद रहे कि उसे क्या करना है। वो मानता है कि जब हम अपने सपनों को शब्दों में ढालते हैं तो वो और भी मजबूत हो जाते हैं। दूसरा नियम था निरंतरता का। लेखक ने बताया कि सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये रोज की मेहनत और छोटी छोटी जीतों का परिणाम है। वो हर दिन कुछ न कुछ करता था, चाहे वो एक छोटा सा काम ही क्यों ना हो। उसने कहा कि अगर तुम हर दिन एक कदम भी चलते रहो तो एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। तीसरा नियम था आत्म अनुशासन का। वो मानता है कि अगर कोई चीज उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है तो वो है उसका डिसिप्लिन। वो अपने टाइम टेबल से कभी नहीं भटका। उसने कहा कि इच्छा शक्ति सिर्फ शुरुआत कर सकती है, लेकिन अनुशासन ही सफलता तक पहुंचाता है। उसने टीवी, मोबाइल और सभी डिस्टर्बेंस से दूरी बनाई और हर सेकंड को एक उद्देश्य दिया। चौथा नियम था खुद पर इन्वेस्ट करने का। लेखक कहता है कि उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा पैसा अपनी लर्निंग पर खर्च किया। उसने कोर्सेज किए, किताबें पढ़ी और मेंटर्स से सीखा। वो मानता है कि सबसे अच्छा रिटर्न हमें खुद को बेहतर बनाने में मिलता है। जब तुम खुद को इंप्रूव करते हो तो तुम्हारे आसपास की हर चीज अपने आप बेहतर हो जाती है। पांचवा और आखिरी नियम था सेवा का। लेखक कहता है कि जब तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना हो तो तुम कहीं ना कहीं खो जाते हो, लेकिन जब तुम्हारा मकसद दूसरों की मदद करना हो तो सफलता अपने आप चलकर आती है। उसने अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ बांटा और देखा कि कैसे उसकी एक कहानी किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। इन नियमों को अपनाकर लेखक ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित किया। उसने बताया कि सबसे पहले खुद को बदलो, फिर तुम्हारी आदतें बदलेंगी। आदतें बदलेंगी तो परिणाम बदलेंगे, और जब परिणाम बदलेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। उसने अपनी सफलता के सफर को एक फॉर्मूला में भी ढाला, जिसे वो बार बार दोहराता है। लक्ष्य प्लस सीखना प्लस अनुशासन प्लस एक्शन बराबर सफलता। उसने कहा कि ये कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। अब लेखक का सपना है कि वो करोड़ों लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, उन्हें दिखाए कि सफलता किसी भी इंसान के लिए असंभव नहीं, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। उसने कहा कि अगर मेरे जैसे इंसान के लिए ये मुमकिन है तो तुम्हारे लिए भी है। उसने बताया कि हर रात सोने से पहले वो खुद से 3 सवाल पूछता है। क्या मैंने आज कुछ सीखा? क्या मैंने आज कुछ नया किया? और क्या मैंने आज किसी की मदद की? अगर इन तीनों का जवाब हां होता है तो वो समझता है कि वो सही रास्ते पर है। आज जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो दिन याद आते हैं जब उसके पास न पैसा था, न पहचान, न ही कोई सहारा, मगर उसे ये भी याद आता है कि तब उसके पास एक चीज थी जो सबसे कीमती थी, और वो था उसका सपना, उसका विश्वास। वो कहता है कि अगर तुम भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। अपने मन की आवाज सुनो और अपने दिल की बात मानो, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने रास्ते चलते रहो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो थमता नहीं, जो रुकता नहीं, जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेता है। इस किताब की पूरी यात्रा हमें यही सिखाती है कि जीरो से शुरू करना कोई शर्म की बात नहीं है। असली ताकत तब दिखती है जब हम अपने अंदर की आग को बाहर की दुनिया में रोशनी बना देते हैं, और यही आग हमें करोड़पति नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाती है। लेखक की कहानी हमें यह एहसास कराती है कि हम सब में वो काबिलियत है, हम सब में वो जुनून है, बस जरूरत है उसे पहचानने की और उस पर चलने की। चाहे रास्ता लंबा हो, कठिन हो, लेकिन जब इरादा पक्का हो तो मंजिल मिल ही जाती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस कहानी को सिर्फ एक प्रेरणा के तौर पर देखोगे या अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत करोगे, क्योंकि याद रखो, सफर लंबा है मगर शुरुआत बस एक छोटे कदम से होती है। लेखक अब अपने अनुभवों को दुनिया भर में बांटते हैं। उनके सेमिनार्स में हजारों लोग आते हैं और हर एक व्यक्ति उनके शब्दों में अपनी कहानी खोजता है। उनका हर वाक्य दिल को छू जाता है, क्योंकि उसमें झलकती है सच्चाई, संघर्ष और वो जुनून जो हर एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना सकता है। वो कहते हैं कि जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तब तक तुम वही रहोगे जो आज हो, लेकिन जैसे ही तुम उससे बाहर निकलोगे और चुनौतियों का सामना करोगे, तभी असली ग्रोथ शुरू होगी।
उनका मानना है कि जिंदगी तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तो तुम्हें मजबूत बनाने आती है। हर दर्द, हर ठोकर एक संकेत होती है कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। एक बार एक युवक उनके पास आया और बोला कि सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कहां से शुरू करूं? लेखक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम वहां से शुरू करो जहां तुम हो। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा पहला औजार है। तुम्हें किसी खास मौके की जरूरत नहीं, तुम्हें बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने खुद के जीवन से एक किस्सा साझा किया। जब वो एक छोटे से कमरे में रहते थे, उनके पास ना ढंग का फर्नीचर था, ना कोई बड़ा नेटवर्क, लेकिन उनके पास एक डायरी थी जिसमें वो अपने विचार और प्लान्स लिखते थे, और उन्होंने उसी डायरी को अपना हथियार बना लिया। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे विचार साफ हैं तो साधन की कमी भी बाधा नहीं बनती। आज भी वो हर हफ्ते एक दिन अकेले बिताते हैं, मोबाइल से दूर, सोशल मीडिया से दूर, सिर्फ अपने आप से बात करते हुए। वो कहते हैं कि जब तुम खुद से जुड़ते हो तभी तुम्हें सही दिशा मिलती है, और ये आत्मचिंतन ही उन्हें बार बार नया विजन देता है। लेखक ने एक दिलचस्प बात और कही कि अमीरी का असली मतलब है विकल्प। जब तुम्हारे पास विकल्प होते हैं तो तुम मजबूरी में नहीं बल्कि इच्छा से निर्णय लेते हो, और यही आजादी ही असली सफलता है। वो कहते हैं कि असली अमीर वो नहीं जो सब खरीद सकता है, बल्कि वो है जो कुछ भी ना खरीद कर भी संतुष्ट रह सके। उनका अगला सपना है कि वो एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करें जहां कोई भी इंसान आकर अपने सपनों को आकार दे सके, बिना डरे, बिना रुके। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां लोग एक दूसरे को ऊपर उठाएं, ना कि नीचे गिराएं। उन्होंने अपने जीवन का मिशन बना लिया है कि वो हर उस व्यक्ति की मदद करेंगे जो खुद पर विश्वास करता है मगर राह ढूंढ नहीं पाता। वो कहते हैं कि जीवन में 3 चीजें हमेशा याद रखो। पहला, समय सबसे कीमती है, इसे कभी व्यर्थ मत जाने दो। दूसरा, लोग हमेशा कुछ कहेंगे मगर तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। और तीसरा, कभी खुद को कम मत समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो इस दुनिया को बदल सकती है। उनकी यात्रा हमें यही सिखाती है कि जब तुम लगातार गिरते हो और हर बार उठते हो तो एक दिन जरूर आता है जब दुनिया खड़े होकर तुम्हें सलाम करती है। उन्होंने खुद अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिखाया कि जीरो से भी शुरुआत हो सकती है और वहां से एक इतिहास लिखा जा सकता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि खुद पर काम करना सबसे बड़ा निवेश है, और जब तुम खुद को गढ़ते हो तो तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारा ब्रांड बन जाता है। आज लोग उन्हें एक सफल बिजनेसमैन के रूप में नहीं बल्कि एक आइकन के रूप में देखते हैं जो हर युवा को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनका एक वाक्य है जो अब हजारों लोगों की जुबान पर है, अगर तुम सोच सकते हो तो कर भी सकते हो। और यही वाक्य हर उस इंसान की उम्मीद बन गया है जो किसी कोने में बैठा सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहा है। यह किताब सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की आवाज है जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता है, जो संघर्षों को सीढ़ी बनाकर शिखर तक पहुंचना चाहता है, जो चाहता है कि उसकी पहचान उसकी मेहनत से बने, न कि हालात से। अब तुम्हारी बारी है कि तुम खुद से पूछो, क्या तुम तैयार हो अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए? क्या तुम भी अपनी कहानी लिखने को तैयार हो? क्योंकि ये किताब यही कहती है कि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, बस शुरुआत करनी है, अभी और यहीं। लेखक कहता है कि जब तुम अपने पहले कदम की हिम्मत जुटा लेते हो तो दूसरा कदम अपने आप आसान लगने लगता है। फिर हर कदम तुम्हें उस मंजिल के और करीब ले जाता है जिस पर कभी तुमने सिर्फ सपने में विश्वास किया था। उसने बताया कि शुरुआत में कई लोग उस पर हंस से उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने उन सब बातों को अपना ईंधन बना लिया और उन्हें साबित करके दिखाया कि सपने सच हो सकते हैं अगर उन्हें पूरा करने का पागलपन हो। उसने बताया कि कैसे उसने अपने सपनों की एक विजन बोर्ड बनाई थी और हर सुबह उस पर नजर डालकर खुद से कहता था कि एक दिन ये सब सच होगा। उसने खुद को कभी हारने नहीं दिया क्योंकि वो जानता था कि हार असली नहीं होती जब तक हम खुद उसे स्वीकार न करें। उसने अपने हर हार को एक सीख बना लिया और आगे बढ़ता चला गया। लेखक ने एक और जरूरी बात कही कि जब तुम अपने गोल्स के लिए सीरियस हो जाते हो तो कायनात भी तुम्हारी मदद करने लगती है। अचानक तुम्हें वो लोग मिलते हैं जो तुम्हें सही सलाह देते हैं,
वो मौके मिलते हैं जो तुम्हें पहले दिखते भी नहीं थे, और वो रास्ते खुलते हैं जो तुम्हें मंजिल तक ले जाते हैं। उसने खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए एक सिस्टम बनाया था। हर सप्ताह वो अपने परफॉर्मेंस का रिव्यू करता था। वो खुद से सवाल करता था कि क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। अगर जवाब नहीं होता तो वो तुरंत अपने व्यवहार और आदतों में बदलाव करता था। लेखक कहता है कि तुम्हें हर दिन अपनी सफलता के बीज बोने होंगे। तुम्हें उन चीजों पर फोकस करना होगा जो तुम्हारे गोल्स के करीब ले जाएं, ना कि उन पर जो सिर्फ वक्त बर्बाद करें। उसने अपने जीवन से सोशल मीडिया की लत को दूर किया, फालतू बहसों और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाई और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान दिया। वो मानता है कि जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होता जाता है वो एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। उसने कभी भी बड़ी छलांग लगाने की कोशिश नहीं की। वो रोज बस एक छोटा कदम उठाता और समय के साथ वो छोटे कदम उसे वहां ले गए जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। उसने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब वो सब कुछ छोड़ देना चाहता था, लेकिन उसने अपने पुराने नोट्स पढ़े, अपने पुराने सपनों को देखा और खुद से वादा किया कि जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक रुकना नहीं है। उसका यही जिद्दीपन उसकी असली ताकत बना। लेखक ने अपनी सफलता का एक और राज बताया। वो था दूसरों की सफलता में खुशी महसूस करना। उसने कभी किसी से जलन नहीं की। उसने हमेशा सीखा कि अगर कोई और कुछ अच्छा कर रहा है तो उससे प्रेरणा लो, ना कि ईर्ष्या। उसने हर सफल व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा और उसे अपनी जिंदगी में अपनाया। वो कहता है कि सफल होना कोई अकेले का सफर नहीं है। जब तुम लोगों को साथ लेकर चलते हो तो सफर और भी मजेदार हो जाता है। उसने अपनी टीम बनाई, अपने साथ काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाया और एक ऐसा माहौल बनाया जहां सब एक दूसरे की तरक्की से खुश होते हैं। आज जब लोग उससे मिलते हैं तो वो सिर्फ उसके बैंक बैलेंस को नहीं बल्कि उसकी सोच को सलाम करते हैं। उन्होंने देखा है कि कैसे एक साधारण लड़का अपनी मेहनत से असाधारण बन गया, और वो भी बिना किसी जादू के, सिर्फ फोकस, मेहनत और धैर्य के दम पर। लेखक की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं जब तक तुम्हारा इरादा मजबूत है और तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून है। उसकी सफलता ने यह साबित किया है कि अगर दिल में आग हो तो राख से भी चिंगारी उठ सकती है। अब उसका एक ही मकसद है कि जितने भी लोग उसकी कहानी सुने या उसकी किताब पढ़ें, उनके अंदर भी वही आग जल उठे जो एक समय उसके अंदर जली थी, ताकि हर कोई अपने सपनों की उड़ान भर सके और इस दुनिया को दिखा सके कि वो भी किसी से कम नहीं। लेखक अंत में यही कहता है कि अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो छोटे से शुरू करो, मगर कभी रुकना मत। और सबसे जरूरी बात यह है कि हर हाल में खुद पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन कर लेते हो तो पूरी दुनिया भी एक दिन तुम्हें मानने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक इंसान के करोड़पति बनने की नहीं, बल्कि उसके भीतर के संघर्ष, जुनून और अटूट विश्वास की है, जिसने उसे जीरो से उठाकर हीरो बना दिया। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा पक्का हो, सोच बड़ी हो और कदम लगातार बढ़ते रहें तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं रहता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर चुके हो? क्या तुम भी हर ठोकर को सीढ़ी बना सकोगे? अगर हां, तो आज से, अभी से शुरुआत करो, क्योंकि सफलता किसी खास के लिए नहीं होती। वो हर उस इंसान के लिए होती है जो थमता नहीं, जो रुकता नहीं और जो खुद पर भरोसा रखता है। याद रखो, शुरुआत चाहे जितनी भी छोटी हो, अगर तुम उसे दिल से निभाओगे तो मंजिल खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल बुक समरी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। और जाते जाते एक सवाल, क्या आप भी कभी जिंदगी में जीरो से शुरुआत करने की सोच चुके हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है।